ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का एक टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू एस्वातिनी। एस्वातिनी एक कंट्री है, एक देश है, साउथ अफ्रीका के पास नज़दीक है। साउथ अफ्रीका के पास एक कंट्री है एस्वातिनी। तो आपने ये नया कंट्री है, आपको सुना दिया होगा ये नया कंट्री है, लेकिन नया कंट्री नहीं है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है ये कंट्री। इसका पहला का नाम है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड जो एक कंट्री है साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के पास है, लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। इसका नाम है स्वाजीलैंड। लेकिन 2018 में इस कंट्री का, इस देश का नाम चेंज हो गया। गवर्नमेंट, उनका जो गवर्नमेंट चेंज किया और इसका नया नाम है एस्वातिनी। ठीक है, तो एस्वातिनी कंट्री को, इस कंट्री को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे भारत से, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वाजीलैंड और हाउ टू एक्सपोर्ट टू एस्वातिनी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एस्वातिनी यानी स्वाजीलैंड को आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, स्वाजीलैंड यानी एस्वातिनी क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और उनका जो सी पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, और कैसे आप इंडिया से एस्वातिनी को एक्सपोर्ट करोगे, और उनका जो पॉपुलेशन के बारे में, करेंसी के बारे में एंड कैपिटल के बारे में, उनका पोर्ट, सी पोर्ट्स के बारे में, और कैसे आपको एस्वातिनी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट टू एस्वातिनी। एस्वातिनी को कैसे आप एक्सपोर्ट शुरू करोगे। बात कर रहे हैं एस्वातिनी के बारे में। एस्वातिनी को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। एस्वातिनी का पहले वाला नाम है स्वाजीलैंड, यानी स्वाजीलैंड और एस्वातिनी को एक ही कंट्री है। पहले वाला था स्वाजीलैंड, अभी आ गया एस्वातिनी। एस्वातिनी को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। एस्वातिनी जो है साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो साउथ में लोकेटेड है, छोटा सा देश है। 11,50,000 का पॉपुलेशन है, और उनका जो लैंग्वेज का नाम है स्वाजी। ठीक है, क्योंकि स्वाजीलैंड पहले का उनका कंट्री था, उनका जो लैंग्वेज का नाम है स्वाजी है, और उनका 11,50,000 का पॉपुलेशन है, और उनका 2 कैपिटल है, 2 राजधानी है। इस देश का 2 राजधानी है। 2 राजधानी का नाम क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। तो एक है मबाने और एक है लबांगा। ठीक है, तो 2 कैपिटल है इस कंट्री का, 2 कैपिटल है। ठीक है, और इस कंट्री में स्वाजीलैंड यानी एस्वातिनी में 2 करेंसी चलता है। एक तो साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, क्योंकि इस कंट्री का नेबरिंग कंट्री है साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक। ठीक है, 2 कंट्री उनका नेबरिंग कंट्री है, और पूरा बीच में है, छोटा सा देश है। ठीक है, तो इस देश को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस देश का 2 करेंसी चलता है, 2 कैपिटल का बता दिया, 2 राजधानी है, और 2 करेंसी चलता है। 2 करेंसी कौन सा है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। एक तो साउथ अफ्रीकन रैंड है और एक है स्वाजी लिलेंगी। ठीक है, तो स्वाजी लिलेंगी जो है ये स्वाजीलैंड का यानी एस्वातिनी का करेंसी है। स्वाजी लिलेंगी जो है उनका लोकल करेंसी है। इसका जो रेट है इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। 1 स्वाजी लिलेंगी अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, आपको 4 रुपया 90 पैसा मिलेगा, और आज के तारीख में। और अगर साउथ अफ्रीकन रैंड आप कन्वर्ट करोगे, 1 साउथ अफ्रीकन रैंड इंडियन रुपीस में आज के तारीख में 4 रुपया 86 पैसा आज के तारीख में अभी का रेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी आगे है, 4 गुना आगे है इस देश स्वाजीलैंड यानी एस्वातिनी। ठीक है, सो एस्वातिनी के बारे में बता दिया। और पॉपुलेशन इंडियंस कितना है, करीब 800 से 1000 इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं। उसमें से ज़्यादा जो 500 से 600 इंडियंस वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ पर परमानेंटली बस चुके हैं, और करीब 400 से 500 इंडियंस वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सुपरमार्केट, ग्रोसरी वगैरह बिजनेस कर रहे हैं इन स्वाजीलैंड। ठीक है, और स्वाजीलैंड का एस्वातिनी का सी पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा और एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। एस्वातिनी जो एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका खुद का कोई सी पोर्ट नहीं है, क्योंकि उनका वेस्ट और साउथ में साउथ अफ्रीका है, और ईस्टर्न पार्ट में मोजाम्बिक। ठीक है, उनका कोई सी पोर्ट नहीं है। तो आपको मैं मैप में दिखाऊंगा, देख लीजिए। तो इसका मैप में आप देख लीजिएगा तो कहाँ पर लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका का बीच में लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका वेस्टर्न साउथ में साउथ अफ्रीका है, और ईस्टर्न पार्ट में है मोजाम्बिक। उसका खुद का कोई सी पोर्ट नहीं है। तो एस्वातिनी डिपेंड करता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट साउथ अफ्रीका के ऊपर एंड मोजाम्बिक के ऊपर। मोजाम्बिक में
एक पोर्ट है, एक सिटी है, स्पोर्ट सिटी है मापुटो, ठीक है। मापुटो एक बड़ा सी पोर्ट है, पोर्ट सिटी है मापुटो। एंड साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट में है डरबान, एक सी पोर्ट है, बड़ा सिटी है। तो दोनों पोर्ट है, नज़दीक है टू एस्वातिनी। तो एस्वातिनी का काफ़ी नज़दीक है मापुटो और थोड़ा दूर है डरबान। तो कभी भी आप एक्सपोर्ट करोगे टू इंडिया टू एस्वातिनी तो आपका दो पोर्ट बता दिया, दो पोर्ट को आप कोटेशन बनाना पड़ेगा। एस्वातिनी डरबान, साउथ अफ्रीका का डरबान एंड मोजाम्बिक का मापुटो। सो दोनों सिटी है, बंदर है यानी पोर्ट है। तो आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू मापुटो या डरबान। फिर वहाँ से जब भी आपका शिपमेंट पहुँचेगा, आपका शिपमेंट कंटेनर बाई ट्रक के द्वारा, ट्रेलर द्वारा आपका जो कंटेनर एस्वातिनी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज हमेशा आपका जो इम्पोर्टर्स को पूछिए आप उनका पोर्ट कहाँ पर है। अगर एस्वातिनी के अंदर है इम्पोर्टर्स तो बताएंगे आपको एनी पोर्ट यूज़ करके आप भेज दीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए इम्पोर्टर्स जो होता है वो पेमेंट करेगा, आपका शिपमेंट का कॉस्ट पेमेंट करेगा, इसीलिए कोटेशन तो आपको बनाना पड़ेगा। तो कोई भी पोर्ट आप बना लीजिए, मापुटो या डरबान बना लीजिए और वहाँ से टोटल आपका एस्वातिनी में कंटेनर पहुँचेगा, कितना पैसा होगा वो पैसा आपको आपका इम्पोर्टर्स दे देगा, इंक्लूडिंग योर आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो शिपिंग लाइन का जो एक्सपोर्ट का प्राइस का डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, कैसे पेमेंट टर्म्स होता है उसके ऊपर बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो एक हमेशा आपको बताते रहता हूँ, kogoport.com एक अच्छा साइट है, kogoport.com। इसमें चेक कर लीजिए इंडिया का कोई भी शिप पोर्ट हो, एस्वातिनी को आप भेजोगे कंटेनर, कितना पैसा आ जाएगा, इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, सी कार्गो कॉस्ट एंड ट्रकिंग कॉस्ट। टोटल पैसा आपको मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, शिपिंग कंपनी का कॉस्ट मिल जाएगी। कोगोपोर्ट में आप बुकिंग कर सकते हो या गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एस्वातिनी और स्वाजीलैंड। तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देंगे, तो आपको प्राइस मिल जाएगा। तो आप उन शिपिंग कंपनी के द्वारा उनके जो बातचीत करके पेमेंट का डिटेल्स मंगा लीजिए, कोटेशन मंगा लीजिए, फिर उनको पेमेंट करके आपका जो कंटेनर को आप एस्वातिनी को भेज दोगे, ठीक है। यह हो गया सी कार्गो। रेलवेज या रोडवेज में नहीं भेज पाओगे क्योंकि बीच में समुद्र है और काफ़ी दूर है, ठीक है। ओनली आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी कार्गो एंड एयर कार्गो, ठीक है। एयर कार्गो में भेजोगे तो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा एस्वातिनी को। एस्वातिनी में काफ़ी सारे एयरपोर्ट है, लेकिन सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, किंग मस्वाती 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी सारे उनके पास एयरपोर्ट तो है लेकिन काफ़ी सारे एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किंग मस्वाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो उनका पहले वाले किंग थे उनका नाम पे एयरपोर्ट बना हुआ है। तो इसी एयरपोर्ट को आप भेजोगे तो आपका कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस तो जाता ही रहता है, साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस फर्स्ट है। बाकी कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहा है इंडिया टू एस्वातिनी आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो इन्हीं एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन पर आप लिखिए कि आप इंडिया टू एस्वातिनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस बता देंगे। या आप गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एस्वातिनी, तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस का प्राइस, एयर कार्गो कंपनीज का डिटेल्स मिल जाएगा। आप उनको लिखिए, कोटेशन भेजिए कि आपको एस्वातिनी को एक्सपोर्ट करना है भाई एयर कार्गो में, तो क्या प्राइस आएगा वो आपको प्राइस बता देंगे, फिर एयर कार्गो में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एस्वातिनी यानी स्वाजीलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट में देख लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉन्सेंट्रेट्स, शुगर, वुड पल्प, कॉटन यार्न, रेफ्रिजरेटर्स, साइट्रस एंड कैन फ्रूट, ये उनका मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और इंपोर्ट में देख लीजिए, इंपोर्ट में मोटर व्हीकल्स, मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फूड स्टॉप्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स। सो आपको मैंने दिखा दिया एस्वातिनी क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, यानी स्वाजीलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, डिटेल्स आपको दिखा दिया। काफ़ी सारे प्रोडक्ट एस्वातिनी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में
एस्वाथिनी डिपेंड करता है साउथ अफ्रीका के ट्रेडर के ऊपर एंड मोजाम्बिक के ट्रेडर के ऊपर, क्योंकि मोजाम्बिक उनको इजी पड़ता है, साउथ अफ्रीका भी इजी पड़ता है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट वो साउथ अफ्रीका से खरीदते हैं एंड मोजाम्बिक से भी खरीदते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाता है इंडिया एस्वाथिनी से तो आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, ठीक है। और आपको मैं अभी बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू एस्वाथिनी। आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। मैंने आपको काफ़ी सारे डिटेल्स दिखा दिया। इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एस्वाथिनी को एक्सपोर्ट करते हैं मैं आपको दिखा दिया, और आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इंडिया से एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, तो इंडिया से जितने सारे स्टेट्स है हमारा, हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ग्रो होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हर स्टेट से आप सोर्स करके आपका प्रोडक्ट को एस्वाथिनी या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगा आपको, मैंने आपको दिखा दिया। द इंडिया का टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स दिखा दिया। आप उन्हीं 1 by 1 वेबसाइट को जाकर, इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स में वेबसाइट को जाकर आपको सोर्स करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर को कॉन्टैक्ट करके आप प्रोडक्ट सोर्स करके आप एस्वाथिनी या एनी कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और आपको मैंने लिस्ट करके दिखा दिया, जो एस्वाथिनी का एंड साउथ अफ्रीका का B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस वगैरह दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया। तो आप उन्हीं जो वेबसाइट दिखा दिया उनके द्वारा आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है एस्वाथिनी से। तो कैसे मिलेगा, आपको जितने सारे साउथ अफ्रीकन एंड एस्वाथिनी का लिस्ट ऑफ वेबसाइट दिखा दिया, उन्हीं वेबसाइट में आपको लिस्ट रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ताकि एस्वाथिनी में जितने सारे जो इंपोर्टर्स रहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब सर्च करने को आते हैं उन वेबसाइट में आपका कंपनी सर्च में दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। तो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया उनमें से बहुत सारे येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उनमें सर्च कर लीजिए। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से सर्च करिए, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्च करिए हु आर द इम्पोर्टर्स इन एस्वाथिनी। अगर आपको कोई इम्पोर्टर्स या कोई इम्पोर्टर कंपनी दिख रहा है, आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया टू एस्वाथिनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर वो आपको जवाब देंगे। आज नहीं तो कल एनी डे वो आपसे इंपोर्ट करेंगे, अगर आपका प्राइस अच्छा है और क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। एस्वाथिनी में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन हाई कमीशन है। आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको एस्वाथिनी से कंपनी का डाटा चाहिए, अगर उनके पास होगा लेटेस्ट कंपनी डाटा, वो आपको भेज देंगे ईमेल के द्वारा। फिर आप ईमेल के द्वारा कंपनी को कांटेक्ट करिए इन एस्वाथिनी, ठीक है। और गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन एस्वाथिनी। तो आपको काफ़ी सारे एस्वाथिनी का कंपनीज दिखाई देंगे गूगल में। आप 1 by 1 कंपनी का वेबसाइट में जाकर चेक करिए, उनका प्रोडक्ट सर्विसेज को देखिए, कॉन्टैक्टर्स में जाकर उनको कांटेक्ट करिए कि आप इंडिया टू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एस्वाथिनी। तो काफ़ी सारा तरीका आपको बता दिया कैसे आपको एस्वाथिनी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई इंडिया या कोई भी आपका सिटी से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको क्या करेगा, आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एस्वाथिनी में ऑनलाइन में मार्केट करेगा, टारगेट करके मार्केट करेगा, ताकि एस्वाथिनी में जब लोग ऑनलाइन में आते हैं तो आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, वेबसाइट दिखाई देगा। फिर एस्वाथिनी का जो की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, बायर्स, इंपोर्टर्स, जब आपका कंपनी के बारे में जानेंगे, आपको वेबसाइट में जानेंगे, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। या आप अगर पैसा है, फिर एस्वाथिनी को आप खुद जाइए, वहाँ 1-2 महीना रुकिए, फिर मार्केटिंग करिए,
कोई भी कंपनी को कांटेक्ट करिए, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, वॉक इन में जाइए, कंपनी टू कंपनी या सुपरमार्केट, शॉप्स, जो फैक्ट्रीज वगैरह ट्रैवल करिए, आपको जरूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और एक्सपो में ज्वाइन करिए, साउथ अफ्रीका और एस्वातिनी में, मोजाम्बिक में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है। अगर पैसा आपके पास है, बजट है, साउथ अफ्रीका में, मोजाम्बिक में एंड एस्वातिनी में जाकर आप एक्सपो में भाग लीजिए, आपको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो काफ़ी डिटेल्स आपको बता दिया, कैसे एस्वातिनी के बारे में, एस्वातिनी कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंडियन एक्सपोर्टर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, और आपको कैसे एस्वातिनी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आप मेरा वीडियोस कंटिन्यू करके देखिए। मैं आपको डिटेल्स में बताते रहता हूँ कौन सा कंट्री को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा और कैसे आपको उस कंट्री से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए भाई, ईमेल या कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और कुछ जानकारी के लिए आप हमें लिखिए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।